हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था क्या होता है अल्कोहल, किस तरीके से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे कहा था काफ़ी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, एक बार मैं दोहरा देता हूँ उनको। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, शायद याद हो आप लोगों को। तो फर्स्ट नंबर थी, मैं इसके बाद बात करूंगा एथेनोइक एसिड की, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका एथेनोइक एसिड ही है। पहले थोड़ा सा दोहरा दें उसको और कुछ थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी हमारी स्टूडेंट, एक थी कम्बसन रिएक्शन, सेकंड कौन सी थी ऑक्सीडेशन, और थर्ड कौन सी थी डिहाइड्रेशन। थर्ड की जगह फोर्थ भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट फोर्थ थी हमारी रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। और लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी आपको, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो ये 5 मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, किसमें, एल्कोहल्स में। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ये समझ लें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, है ना। देखें समझे थोड़ा, मैं अभी समझा दे रहा हूँ। टेस्ट फॉर एन अल्कोहल, अल्कोहल का आप टेस्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ पूछ लेता है कभी कभी कि अल्कोहल का टेस्ट कैसे करेंगे आप। तो अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए 2 रिएक्शंस आपको याद रखनी है। एक तो नंबर फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल, और सेकंड नंबर एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन यूज होती हैं टेस्ट के लिए। अब कैसे, देखिए, अब जैसे रिएक्शन विथ मेटल है तो आपने मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी अल्कोहल की। फिर से दोहरा देता हूँ थोड़ा, क्या थी C2H5OH। और जब हम C2H5OH को रिएक्ट करा रहे थे सोडियम मेटल से रिएक्ट कराने के बाद क्या मिल रहा था स्टूडेंट हमें इधर, C2H5ONA प्लस H2 गैस रिलीज हो रही थी। तो लैब में हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर H2 गैस निकलेगी तो क्या है, हमारा एथेनॉल है। सपोज करो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी और उस 3 टेस्ट ट्यूब में से आपसे कहा कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी में टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना। और आप टेस्ट कैसे करेंगे टेस्ट, आप तुरंत के तुरंत सोडियम को लीजिए और सोडियम मेटल को इसमें ट्रीट करा दीजिए। तो ट्रीट कराने के बाद आप देखें कि अगर उससे अफरवेसेंस के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तब तो वहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है। अगर नहीं रिलीज हो रही तो नहीं है। अब मैंने 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। चलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हाइड्रोजन गैस जैसे ही जहाँ से निकल रही है, अगर उसके पास आप कैंडल ले जाएं या कोई आप लैंप ले जाएं, तो उसके पास जैसे ही कैंडल को लेके जाएंगे आप, तो उसमें जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन होती है हाइड्रोजन गैस की। क्या बात क्लियर हो गई है कि हाइड्रोजन गैस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन के थ्रू भी आप उसका टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें एथिल अल्कोहल है या नहीं है। कैसे करते हैं एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, क्या थी, अगर हम C2H5OH में ग्लेशियल CH3COH जोड़ दें, ग्लेशियल CH3COH ऐड करें और इन द प्रेजेंस ऑफ
कंसंट्रेटेड H2SO4 की। ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इसको कूलिंग दे दें तो इस सॉलिड के फेस में आ जाता है, क्रिस्टल्स के फेस में आ जाता है, ठंडा बोलते हैं जिसको, है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको मिलाने के बाद क्या बन रहा था स्टूडेंट, एक एस्टर फॉर्म हो रहा था, CH3COO-C2H5, दिस इज अ एस्टर। तो लैब में आपकी स्वीट स्मेल आएगी, लैब में स्वीट स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तो आप उसका टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या बात क्लियर है, दोनों टेस्ट क्लियर है। और इसका टेस्ट तो आपको पता है हाइड्रोजन से कर लेंगे तो हाइड्रोजन गैस, इसका टेस्ट स्वीट स्मेल से हो जाता है। अब स्टूडेंट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है एथेनोइक एसिड, है ना। एथेनोइक एसिड पर बात करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि हमने वहाँ पर जब हेडिंग लगाई थी तो हमने कहा था सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। तो सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का सेकंड कंपाउंड्स जो हमारा एथेनोइक एसिड है उस पर बात करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या इसको नोट कर लीजिए और उसके बारे में और चर्चा करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं आज। नेक्स्ट पढ़ेंगे सोप क्या है हमारा। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है एथेनोइक एसिड, क्या होता है उसका फॉर्मूला, क्या होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो एथेनोइक एसिड, अब देखें आप इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, एक केमिकल फॉर्मूला है। और एथेनोइक एसिड इसका कौन सा नेम है बेटा, IUPAC नेम है ना इसका, IUPAC नेम, IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाता है इसका, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। अब आपको पता है एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, तो शायद आप लोगों ने कभी चाउमीन वाउमीन खाई हो ना, तो विनेगर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, है ना। विनेगर में 5 to 10% एथेनोइक एसिड पाया जाता है। किसमें, विनेगर में 5 to 10% एथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ कभी कभी इसको कार्बोक्जिलिक एसिड के नाम से ही पुकारा जाता है ना। कार्बोक्जिलिक एसिड क्या है, CH3COH के नाम से बुलाया जाता है। इसको बुलाने का मतलब बताते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड क्या होता है, CH3COH है। नेक्स्ट देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। खुद सोचिए थोड़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालिए, एक आध दो प्रॉपर्टीज। देखिए पहले तो ये एसिड है तो सोर इन टेस्ट होगा, है ना, सोर इन टेस्ट, ओके। इसके बाद हाँ टेस्ट, TASTE ये होगा ना स्पेलिंग इसकी सही। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लेना स्पेलिंग को, देख लेता हूँ एक मिनट। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेलिंग को, ध्यान देना। नेक्स्ट होता है, अब क्या करेगा ये, अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। कि रेड को ब्लू में, नहीं, ब्लू को रेड में। इट टर्न्स, क्या लिख दें, इट कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस टू रेड, इट कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट और क्या बनेगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बन सकता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड। और स्टूडेंट कौन सा पॉइंट हो सकता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है,
इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, यही पॉइंट हो सकता है। और इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब बनेगा? ये जब इसको हम कूलिंग दे दें तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड की फॉर्म में आ जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। अब एक आध दो पॉइंट अपने आप से ही बना सकते हैं आप। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। अच्छा, इसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एस्ट्रिफिकेशन, इसमें भी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है। और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस, ये थर्ड प्रॉपर्टीज भी है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इतना क्या क्लियर हुआ है कि यूपीएससी नेम क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हुई हैं इसकी, है ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर इसके टेस्ट की बात कर लेते हैं, टेस्ट किस तरीके से इसका करेंगे। जल्दी से इसको नोट करें आप। क्लियर होगी बात? नोट कर लिया? साफ कर दूं इसको। तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं दोनों की, है ना। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था? एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई थी, उसको देखें फिर से एक बार, सॉरी थोड़ा Na लिख दिया। वहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन है ना, रिएक्शन विथ NaOH, Na के साथ नहीं है उसकी रिएक्शन, तो फिर से दोहरा देता हूँ उसके लिए, सॉरी। फर्स्ट क्या थी हमारी? रिएक्शन विथ सोडियम लिखा था ना मैंने, सोडियम की जगह क्या लिखेंगे आप? रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH, ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और इसमें रिएक्ट कराते तो क्या बनता है पहले समझेंगे अभी। तो वहाँ पर NaOH की जगह, अब Na की जगह आप NaOH कर लेंगे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है कि रिएक्शन विथ Na, तो वहाँ पर आप क्या कर लेंगे? NaOH भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाते हैं और देखते हैं क्या बनता है इसके साथ ट्रीट करने पर। थोड़ा सा अपने आप से कीजिए इसकी रिएक्शन पहले क्या होगी। एथेनोइक एसिड को ले लीजिए आप। तो एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COH प्लस क्या ले लें आप? NaOH। ये क्या है हमारा? एसिटिक एसिड। और ये क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड है। तो आप कितनी रिएक्शन से ऐसी पढ़ चुके हो कि जब एसिड बेस के साथ ट्रीट करता है तो क्या बनता है? क्या क्या बनता है? क्या याद है? अगर सोडियम इसके साथ ट्रीट हो जाए, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और इसके साथ ट्रीट हो रहा है, जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या याद होगा आप लोगों को? बहुत सारी रिएक्शंस करवाई है मैंने। जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, इधर भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। तो यहाँ से निकलेगा CH3CONA प्लस H2O।
इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और ये जो सोडियम एसीटेट है, मतलब ये रिएक्शन सोप बनाने में भी यूज़ होगी। अभी हम सोप की प्रिपरेशन करेंगे तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए अच्छे से। इसको हम फैटी एसिड के रूप में यूज़ करेंगे। ये क्या कहलाएगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करता है तो बनाता है सोप। जैसे आप एक सोप का किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं ले लीजिए सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C17H35CONA, C17H35CONA। ये सोप ही तो है ना, ये सोप है। तो देखिए आप, यहाँ पर हमने C17 लिए, यहाँ पर हमने C कितना 1 लिया, H यहाँ पर कितने हो गए? डबल प्लस है ना, डबल प्लस 1 है, तो यहाँ पर देखो 1, इसका डबल प्लस 1, तो डबल प्लस 1 है। CO इधर है, CO इधर है, Na इधर है, Na इधर है। तो ये क्या है? सोडियम स्टीरेट। ये सोप बनाने में यूज़ होगा फैटी एसिड के रूप में। तो इस रिएक्शन को भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे और कई बार रिएक्शन पूछी गई है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से नोट करेंगे, उसको रिवाइज भी करेंगे आप। क्या क्लियर है? रिएक्शन प्लस वाटर हमारा उस तरफ निकल गया। प्रेजेंस क्यों नहीं होगी किसी की? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो आसानी से किसी के साथ भी ट्रीट कर जाता है। अच्छा, अगर हो गई है तो सेकंड रिएक्शन को समझे हम। सेकंड, इसको मैं नोट साफ कर दूं, इसको फैटी एसिड वाले को। चलिए इसको साफ कर दे रहा हूं। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? मैंने क्या बताई? एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन तो अभी की थी आपने, है ना? एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन अभी की थी ना आपने। या आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, और रिएक्शन विथ अल्कोहल, और करके भी लिख सकते, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। अब इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन भी करा लीजिए आप, तो वही चीज़ है। अभी हमने क्या है? अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? एसिटिक एसिड के साथ। अब हमें क्या करना है? एसिटिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? CH3COH, CH3COH, दिस इज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और जब इस एथेनोइक एसिड को हम ट्रीट करा दें किसके साथ? C2H5OH के साथ। जब इसके साथ जैसे ही ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, क्या काम होता है H2SO4 का? कंसनट्रेटेड H2SO4 क्यों लेते हैं? क्योंकि डिहाइड्रिंग एजेंट का काम करता है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है, ये है ना। रिमूवल ऑफ वाटर के लिए हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में किसको यूज़ किया था? H2SO4 को, जो कि वाटर को रिमूव कर देता है और जाके एस्टर फॉर्म हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या बना देते हैं? CH3COO C2H5 प्लस H2 इधर से अलग हो जाता है, इसको बोल देते हैं एस्टर। क्लियर? और इसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं इसकी भी। अब एक्शन ऑन लिटमस का क्या काम है यार? एक्शन ऑन लिटमस का मतलब ये हो जाता है कि आप अगर इसको लिटमस पेपर पर रखेंगे या लिटमस पेपर पर एसिटिक एसिड को डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो रेड में। और वही इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है ना, रिएक्शंस उसकी ज़रूरी है किसी के साथ, तो समझ लीजिए अपने आप रिएक्शन कर लेता है वो। लिटमस पेपर तो आप लोग जानते हो लिटमस पेपर क्या होता है, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह काम करता है। बहुत डिस्कशन हुआ था इस पर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड चैप्टर में इसका डिस्कशन हुआ था कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो नेचर्स में पाए जाते हैं, जैसे हम लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके टेस्ट क्या होंगे।
तो उसके लिए आप देख लें टेस्ट फॉर एथेनोइक एसिड, टेस्ट फॉर एन एथेनोइक एसिड। अच्छा, इसके लिए टेस्ट के लिए कौन कौन सी दो रिएक्शंस होती हैं? तो एक रिएक्शन तो इसके साथ हम करा सकते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन ये रिएक्शन होती है इसमें रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। क्या मैंने बोला? सोडियम कार्बोनेट। और सेकंड रिएक्शन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये तो उसमें ही बताया था मैंने आपको कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। तो इन दो रिएक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एथेनोइक एसिड का टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रिएक्शन क्या होगी जरा समझे थोड़ा। यहाँ पर बता दूँ, चलिएगा इतना नोट कर लें पहले आप, फिर इसके बाद में एक रिएक्शन को साफ कर दे रहा हूँ इसको, फिर इसके साथ बताता हूँ क्या बनेगा एथेनोइक एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, साफ कर दूं। देखिए बेटा, कौन सी रिएक्शन मैंने बोली? रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। अब यहां से हम देखें अगर, तो इसमें CH3COH प्लस Na2CO3, दिस इज द एथेनोइक एसिड, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट। और ये बैलेंस करना तो आप सीख गए होंगे, बैलेंस कैसे करनी है। जब इसके साथ इसको ट्रीट कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन होती है पूरी हमारी। CH3CONa इनकी सोडियम एसीटेट, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन यहीं से पता चल रही है आपको। जब आप क्या करें लैब में, इनके जैसे ही आप देखें कि हमने CH3COH के साथ Na2CO3 मिलाया है, तो अफरवेशंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है भाई। अफरवेशंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना? तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचानने के लिए 2-3 तरीके से बताया आपको। एक तो क्या करें आप, CO2 जहाँ से निकल रही है उसमें आप CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ ट्रीट करा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करा दीजिए। आप जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पर एक मिल्की सब्सटेंस बन जाता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन करा दीजिए आप, मिल्की सब्सटेंस बनता है ना? इसको लिख देंगे मिल्की सब्सटेंस। अच्छा, और दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या कर सकते हैं इसकी आप? दूसरी आइडेंटिफिकेशन में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अगर उसके पास हम कैंडल को लेके जाएं तो जलती हुई कैंडल को बंद कर देती है भाई। जाहिर सी बात है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़ी जगह आग लग गई है, तो आग लगने से क्या होता है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? उसमें फायर एक्सटिंग्विशर की रिएक्शन ही क्या होती है? फायर एक्सटिंग्विशर के एक वहाँ पर छोटी सी नली होती है, वहाँ पर रखा होता है H2SO4। तो H2SO4 और उसके नीचे फायर एक्सटिंग्विशर में बेस लगा रहता है। कौन सा बेस? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जैसे ही उसको पुश करता है, वो पुश करने के बाद जैसे ही उसको जो पंप होता है उसको पुश करने के बाद, नोजल को पुश करने के बाद उससे H2SO4 उसमें गिर जाता है, और गिरने के बाद तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है। भाई H2SO4 है, एसिड है, तो एसिड क्या है, तुरंत के तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अफरवेशंस के साथ निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अफरवेशंस के साथ निकलेगी तो आपको पता है अपने साथ वाटर को लेके चलती है।
तो ये वाटर को लेके चलेगी तो जलती हुई आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो ये रिएक्शन होती है, इस तरीके से आग बुझती है। तो ये दो तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन या इसको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो ये तो मैं रिएक्शन बता चुका हूँ आप लोगों को कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है। 2-3 बार बता दी एस्टरीफिकेशन, तीसरी बार बता रहा हूँ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो स्वीट स्मेल आएगी इससे भी, तो इसका भी टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा खत्म होता है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, है ना। देखिएगा ये बात भी आप अच्छे से सोच लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अपने खुद के नोट्स बने होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खुद के नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। देखिए सिलेबस तो स्पीड से हो रहा है भाई, मैं तो सिलेबस को स्पीड से करवाते चला जा रहा हूँ। बस आपको पढ़ना कैसे है, कैसे समझना है, इस चीज़ को आप फोकस अच्छे से कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।